हेलो साथियों, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समांतर श्रेणी हम आपको स्टार्ट कर दिए थे। समांतर श्रेणी में हमने आपको प्रश्नावली 5.2 चल रहा था, उसमें से आपका प्रश्न 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे तब चीजें आपका समझ में आएगी क्या करना है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा एपी दे दिया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके चौगुने पद से 132 अधिक है। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा एपी आपको दिया है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट दे दिया है। कह रहा का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, का कौन सा पद, हमको वही पद नहीं पता कौन सा पद। मान लीजिए यनवा पद, क्या है आपका यनवा पद, यनवा पद है जो 54वें पद से, तो ए 54 हो जाएगा, 54वें पद से 132 अधिक है तो 132 जोड़ देंगे। देखिए कह रहे कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तब यही कहेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, हमें नहीं पता ये कौन सा पद है जो 54वां पद 132 अधिक है, तो मान लेंगे यनवा पद। मान लिए 54वां पद मतलब ए 54 अधिक मतलब जोड़ देंगे, कम मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए क्या करेंगे, कहेंगे जो जो हमें मान दिया उसको मान पहले लिख लिया जाए। कहेंगे हमारा एक मान दिया है, कहेंगे ए बराबर आपका है 3, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है? डी कैसे निकालेंगे, कहेंगे डी हमारा बड़ा आसान हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब A2 माइनस हो जाएगा A1, ये तो आपको फार्मूला है। दूसरा पद आपका कितना है 15 हो जाएगा। पहला पद कितना है आपका 3, तो 3 हो जाएगा। तो डी बराबर जब 15 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 12 आ जाएगा। बस हमको यही दो चीज दिया है और कुछ नहीं दिया है। और क्या दिया है पद, देखिए यंत्र तो दिया नहीं, यहाँ डॉटेड लाइन दे दिया, मतलब इसका मतलब अनंत पद होंगे। कितने पद होंगे? अनंत। ये क्लियर नहीं हुआ कितना हो रहा है। तो चलिए इसी सूत्र में रख देते हैं। क्या आपका लग रहा है, ए एन इक्वल टू क्या दे दिया है, ए एन बराबर दिया है A54 प्लस एन माइन 132 है, 132 के लिए। ठीक, चलिए अब यहाँ एनवा सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात सही है? कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अब A54 के लिए लगाएंगे तो यहाँ एन का मान देखिए, ए है तो ए एन है, एन का मान कितना था, कुछ नहीं था, एन हो जाएगा। यहाँ एन का मान कितना है 54, तो देखिए ये बराबर रहेगा ना, बराबर है तो बराबर कर लेंगे। यहाँ देखिए एन का मान कितना 54 है, तो ए आपका वैसे ही रहेगा, ए का मान दिया ही नहीं है। एन का मान कितना है 54 माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, अरे यार एन माइनस 1 इंटू डी होता है तो डी हो जाएगा। एन का मान रख देंगे 54 माइनस 1 इंटू डी और प्लस कितना आपका 132। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए दोनों में बराबर है तो क्या कर देंगे, काट देंगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ सबका एन माइनस 1 गुणे डी के मान पता है, डी के मान कितना निकाले हैं 12 कर देंगे। यहाँ से देखिए 54 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 53 डी आ जाएगा। और देखिए कोष्टक बाहर क्या होता है गुणा, डी के मान आपका कितना दिया है 12 दिया है, तो 12 कर लेंगे 132। ठीक, तो यहाँ से एन माइनस 1 गुणे 12 ही रहने दीजिए, अंदर मत गुणा कराइए, गुणा कराएंगे फिर वही काम करें, इससे अच्छा भाग कर देंगे लास्ट में। इससे पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 12 तो यहाँ हो जाएगा 36 की 6, अब 12 पंजे 60 और 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, अब प्लस 132। ठीक है, तो एन माइनस 1 गुणे 12 बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो 6 2 हो जाएगा आपका 8 और 3 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 1 7। अब ये देखिए, अब देखिए 12 गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 768 बटे हो जाएगा 12, 12 से काटिए। देखिए 12 छः क्या आता है, 12 6 72, कितना बचेगा 4 बचेगा, 48, 12 चौक 48। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कहेंगे हमारा एन माइनस 1 बराबर हो गया 64। तो यह देखिए माइनस है, ये माइनस है तो बराबर को क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस हो जाएगा 1, तो एन का मान हो जाएगा 65। तब वही पूछ रहा था कौन सा पद इसके 54वें पद से अधिक है, तो कहेंगे 65वां पद 154 प्लस 132 से अधिक है। यही पूछा था, तो एन का मान कितना हो गया 54, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। यही आपसे पूछा था ना कौन सा पद, क्या पूछा था कौन सा पद, बस इजी सवाल है। ठीक है, क्या करिए आप लोग जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके स्क्रीन में ही दिख रहा होगा, एक बार पढ़िए प्रश्न। कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, यहाँ देखिए दिया है
दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर क्या आपका समान है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्या कह रहा है, यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है। क्या कह रहा है, यदि इनके सौवें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यही बोला है। कह रहा है दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, दो आपको एपी दिया है। कह रहा है इनके सौवें पदों का अंतर कितना है 100, सौवें पदों का अंतर कितना है 100। फिर कह रहा है 1000 पदों का अंतर भी कितना आएगा, इसका अंतर आएगा भी 100 आएगा। चाहे 1000 बोले चाहे 2000 पद बोले तो उसका भी अंतर भी कितना आएगा 100। कैसे आएगा देखिए, दोनों श्रेणियों का अंतर समान है, इसका मतलब डी आपका हर जगह सेम है, समान है, तब क्या आ जाएगा डी आपका हर जगह क्या होगा, तब डी बराबर रहेगा, इसका मतलब ये समझिए और कुछ नहीं। चलिए तो यहाँ देखिए हल में क्या आ जाएगा, माना अब देखिए खाली कौन सा श्रेणी, अच्छे हम यहाँ समझा दे रहे हैं, पहले यहाँ देख लीजिए समझ लीजिए। जैसे हम आपसे कह लें दो आपको एपी दे दिए, चलिए हम आपको एपी दे दे, उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे कोई उदाहरण ले लें, जैसे हम आपसे कह लें 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20, ये क्रिया आपके डाट डाट एपी है। कोई दूसरा एपी मान लीजिए आपका, दूसरा एपी मान लीजिए आप, हम आपका क्या ले लें 5 हो गया, फिर आपका कितना 9, फिर आपका 13 हो जाए, फिर आपका कितना आ जाए 17 हो जाए, फिर 21, ये मान लीजिए आपका दूसरा एपी है। अब देखिए ध्यान से दोनों का डी देखिए क्या है, 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4। तो यहाँ देखेंगे हमारा जो डी है वो क्या है, हर जगह समान है, 4 ही मतलब एपी है। यहाँ देखिए 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा 4, 13 में से 9 जाएगा 4, 17 में से 13 जाएगा कितना आएगा 4, 21 में 4। तो यही बोल रहा था दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर समान है, तो ये पहला समांतर श्रेणी हो गया, ये दूसरा हो गया। अब दोनों का देखिए अंतर क्या समान नहीं है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, ठीक है। और देखिए एक खासियत आपको क्या दिखना है, ये चीज देखिए जो हम आपसे दिखाना चाहते हैं, ये 4 और 5 इन दोनों का प्रथम पद कुछ भी हो सकता है, तो आपको दिख रहा है मतलब ए कुछ भी हो सकता है, ए जरूरी नहीं हो कि समान ही हो, मतलब प्रथम पद कुछ भी हो सकता है और बाकी कुछ, और अंतर देखिए दोनों का समान है। समझ आ रहा है कि मतलब प्रथम पद यहाँ दोनों श्रेणियों का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यहाँ दिया नहीं है तो मानेंगे, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद A2, कोई दिक्कत, ऐसे लिखेंगे। यहाँ से क्लियर होगा। देखिए यहाँ प्रथम पद चेंज है, यहाँ यदि हम आपसे कहें A1 बराबर यहाँ क्या होगा 4, A2 बराबर कितना जाएगा 5, कोई दिक्कत। और देखिए यदि सर्वांतर देखिए डी देखिए हर जगह समान है, तो जरूरी नहीं है कि यदि समांतर श्रेणी का यदि सर्वांतर समान है तो उसका प्रथम पद भी क्या हो समान, ऐसी खासियत नहीं है। क्लियर होगा, ये उदाहरण से स्पष्ट हो गया आपको, ठीक है। अब आइए सवाल करते हैं, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद क्या ले ले A1 तथा द्वितीय श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद क्या ले ले A2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अलग अलग किस लिए लिए, क्या क्या आपको दिख रहा है, ये प्रथम पद कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए चेंज है नहीं, डी समान है तथा दोनों श्रेणियों का अंतर क्या है समान, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, इसको ये आपको उदाहरण में लिखना हो तो लिख लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज बताए हैं। आइए अब देखिए क्या लेंगे, सूत्र लगा देंगे प्रथम श्रेणी के लिए। अब आपसे क्या रहा है कि दोनों श्रेणियों का अंतर क्या दिया है 100, तो दोनों श्रेणियों का अंतर 100 देखिए एक बार देखते हैं क्या बोला था, दोनों श्रेणियों का अंतर 100वें श्रेणी का अंतर दिया था, इनके 100वें पदों का अंतर दिया था। क्या दिया था 100वें पदों का अंतर। तो चलिए देखिए ये दिया है आपका इसे ये A1 100वां पद, जैसे ये 9वां पद होता है जैसे 100वां पद, अंतर दोनों श्रेणियों का अंतर ना, तो भैया A2 हो जाएगा, दूसरा श्रेणी का प्रथम पद यह आ जाएगा 100वां, बराबर कितना दिया अंतर 100। देखिए दोनों श्रेणियों का 100वें पदों का अंतर कितना है 100, दोनों श्रेणी, पहला श्रेणी क्या हो जाएगा A1 100वां पद लिया, जैसे हम 50वां पद लिखे A50 लिखते थे, वैसे लिखे A100, अंतर मतलब क्या था 100,
अरे अंतर मतलब क्या था, घटाना। तो दूसरा श्रेणी ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका भी कितना है 100, बराबर कितना दिया है, तो दोनों श्रेणियों का समूह पदों का अंतर कितना है 100, यही दिया है। तो यहाँ से अब हम सूत्र उठा के लगाते हैं यनवा सूत्र। यन का मान कितना है 100, तो कहेंगे हमारा प्रथम पद कितना आ जाएगा, A1 ही रहेगा। प्रथम पद कितना रहेगा, A1 ही रहेगा। यन का मान कितना है आपका 100 माइनस 1 क्या था, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। डी आपका क्या रहेगा, समान, क्योंकि भाई दोनों बोल दिया कि सर्वांतर क्या है, समान। D1 D2 नहीं लेंगे, माइनस। इसी प्रकार यहाँ पर लगा देंगे। प्रथम पद देखिए माइनस करके लगाएंगे। प्रथम पद आपका कितना देगा, A2 यहाँ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। फिर यन का मान कितना है आपका 100, तो 100 माइनस 1, डी नहीं दिया है तो डी आपका रहेगा बराबर कितना जाएगा 100। खाली यनवा सूत्र लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यनवा सूत्र लगा, यन का मान 100 है, 100 रख दिए। अब इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A1 100 में से एक जाएगा ना 99 डी, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो A2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। अब देखिए 100 में से एक जाएगा ना 99 डी, अब बराबर कितना है 100। देखिए प्लस है, ये आपका माइनस कट जाएगा, तो A1 माइनस A2 बराबर कितना आपका 100। मतलब हमने देखा जब दोनों का श्रेणी ले, देखिए अंतर कितना आया 100। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। आइए दूसरा देखिए कह रहा है इसी प्रकार 1000 में पदों का अंतर बताइए, क्या बोला है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 1000 में पदों का अंतर, तो 1000 लिख देंगे, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अंतर मतलब माइनस, यहाँ हो जाएगा A2 बाहर हो जाएगा 1000, यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी। थोड़ा सा लिख लीजिए, प्रथम पद लिखेंगे ना तो A1 करके तब यहाँ 1000 लगाइए, नहीं तो 1000 कहाँ लिखेंगे। वही कह रहा है कि 1000 में पदों का अंतर कितना होगा, जैसे 150वां पद होगा तो A50 लिखें, वैसे 1000वां पद बोला तो 1000 अंतर बोला तो क्या आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, बराबर कुछ नहीं दिया, अब इसी को चेक करेंगे। यहाँ सूत्र लगाएंगे, एन का मान कितना है 1000, तो आपका A1 ही रहेगा, एक एन का मान कितना होगा 1000 माइनस 1 इंटू डी। डी आपका भाई समान है, समांतर श्रेणी एक ही है। फिर माइनस कोष्टक में इसको देखिए, माइनस इसलिए कोष्टक लगा दे रहे हैं। यहाँ यनमा सूत्र लगाएंगे, क्या होगा A1 का A प्लस A का मान कितना है A2, एन का मान कितना है 1000 माइनस 1 इंटू डी। बात सही है। चलिए सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा A1 1000 में से एक जाएगा कितना होगा 999 डी, माइनस यहाँ से A2 हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, घटा देंगे कितना आ जाएगा 999 डी। अब ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा, कटेगा, तो A1 माइनस A2। अब बताइए A1 माइनस A2 मान कितना दिया है 100, रियली में देखिए, तो यहाँ कहेंगे, देखिए दिख रहा है नहीं, ध्यान से देखिए A1 माइनस A2 का मान निकाल चुके हैं, कितना आया है 100। तो यहाँ हम लोग मान रख देंगे 100। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ समीकरण 1 2 से कि 1000 पदों का भी अंतर भी कितना आएगा 100। यहाँ लिखेंगे अतः 1000 में पदों का अंतर भी 100 होगा। चाहे 1000 अब हमसे बोले, चाहे आपसे हम 5000 कहे, या आप उस 15वें 100 पदों का अंतर पूछे, उसका भी अंतर कितना आएगा 100। कोई इसी का भी अंतर पूछे, दो श्रेणी में डी समान है तो उसका अंतर डायरेक्टली आएगा 100, कुछ करना नहीं, क्योंकि बार बार ये कटेगा, जो रखेंगे ये आपका जैसे डी वाला हमेशा कट जाएगा, तो खाली A1 माइनस A2 ही बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सवाल ट्विस्ट था। माई दोनों श्रेणियों का क्या है, समांतर समान है। तो देखिए क्या लिखे, दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर मतलब सर्वांतर समान है, ठीक है, मतलब डी समान है। माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद क्या ले लेंगे A2। तो यहाँ देखिए कह रहा था खुद समूह पदों का अंतर कितना है 100। तो दो श्रेणी है तो दोनों समूह पदों का अंतर कितना है 100। तो पहला श्रेणी के लिए 100वां पद, दूसरा श्रेणी के लिए 100वां पद, अंतर मतलब माइनस कितना दिया है 100, 100 कर लेंगे। एन का मान कितना दिया है 100, तो वही एनवा सूत्र लगाएंगे A प्लस एन माइनस डी। ए का मान कितना है A1 है, एन का मान कितना है 100 माइनस 1 डी, फिर यहाँ पर लगा लेंगे। फिर हमने जब इसको ब्रेक किया तो देखिए 100 में से एक जाए कितना 99 डी, माइनस में गुणा कर माइनस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इसमें से घटा देंगे कितना 999 बराबर 100। ये इससे कटेगा तो A1 माइनस A2 मान कितना आया 100। उसी प्रकार हमने से 1000 में पदों का अंतर भी कितना आएगा वही पूछा था। तो A1 1000 हो जाएगा माइनस A2 1000 है, एन का मान 1000 है तो A1 आपको हो जाएगा 1000 माइनस डी।
ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा 1000 से 1000 कट जाएगा। यहाँ देखेंगे A1 माइनस A2 आया, बाकी A1 माइनस A2 हमने मान निकाल लिया, कितना आया 100। जब 100 निकल गया तो डायरेक्ट बोल देंगे 1000 पदों का अंतर भी कितना आएगा 100। सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है बच्चों। जल्दी से क्या करिए, अपने कॉपी में लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत इजी सवाल है। कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। क्या कह रहा है, 3 अंकों की संख्या लेना है जो 7 से विभाज्य है। तो चलिए 7 से विभाज्य कौन, 3 अंक संख्या कौन पड़ेगी। कहेंगे यदि हम यहाँ से लेंगे 100 हो जाएगा। 3 अंक का है, 99 तो नहीं लेंगे, 2 अंक है, फिर 100 के बाद 101 ले लीजिए, फिर आपका 102, फिर 103 और 104, डाट डाट ऐसे लेंगे, ठीक है। 104 हो, 107 हो गया, और 103 के बाद 104 आएगा ना, 104, 105 डाट डाट। और लास्ट में देखिए 3 अंकों की संख्या कहाँ तक आएगा, 1004 अंक हो जाएगा तो 999, 999। चलिए अब इसमें से कह रहा है जो 7 से विभाज्य, मतलब 7 का भाग जाना चाहिए। तो चेक कर लिए, 7 का भाग जा रहा है 100 में, पूरा पूरा। तो 7 का भाग देंगे 1498, पूरा पूरा नहीं गया, कट गया। इसमें 7 का भाग देंगे, इसमें भी नहीं कटेगा पूरा पूरा। इसमें 7 का भाग देंगे, देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कभी नहीं कटेगा पूरा पूरा। इसमें 7 का भाग के देख लिए, 7 एकम 7, कितना बचेगा, कहेंगे 33 हो जाएगा, 7 चौक 28, नहीं कटा। यहाँ 7 का भाग देखिए, 7 एकम 7, कितना बचेगा 34, ये भी नहीं कटा। यहाँ देखिए 7 से कटा, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, कट गया। तो हमारा प्रथम पद कहाँ से स्टार्ट हुआ, 105 से, कितना के पास 105 है। तो लिखेंगे हमारा AP जो बनेगा, कहेंगे हमारा जो AP बनेगा 105, फिर कामा, फिर 7 जोड़ते जाइए, कितना बोल देखिए, गुणज बोले या भाग बोले, विभाज्य बोले, मतलब एक ही होता है। तो 7 जोड़ते जाइए, 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112, ये भी 7 से कट जाएगा 119, फिर डाट डाट लिखिए। अब आइए लास्ट में हेरिए कि 999 का 7 से कट रहा है, चेक कर लेंगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 29 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, फिर 1 बचेगा 19, तो 19 हो जाएगा। तो बच्चों घटा भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 5 बचा। जब शेष 5 बचा ना, तो 999 जितना शेष बचे घटा दिया गई, तो घटाएंगे कितना, 994। अब 994 चेक करिए, 7 से कट रहा है, तो 7 एकम 7, फिर आपका कितना 29, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, कट गया। तो अंतिम संख्या कितना आ जाएगी 994, यही है जो कि 7 से कट रहा है। 3 अंकों संख्या हमने बना लिया, कोई दिक्कत परेशानी। चेक करेंगे कि कौन 7 से कट रहा है, पहले 3 अंक संख्या लेंगे, 7 से कौन कटेगा। हमने देखा 100 कटेगा नहीं 7 से, 101 भी नहीं कटा, 102 से 3, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 105 से कटा। जब 105 से कटा हुआ है तो 105 हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 100, फिर 7 जोड़ते जाइए, 112 हो जाएगा, फिर 119, फिर डाटा पूछा अंतिम पद भी तो 7 से कटना चाहिए था, तो 1004 अंक हो जाएगा, उसको नहीं लेंगे। चेक किया हमने 999 3 अंक है, क्या 7 से कटा, नहीं कटा। जब हमने भाग दिया तो शेष 5 बचा, तो यदि हम 999 5 घटा दें तो ये पूरी पूरी संख्या हमारी कितना कैसे कट जाएगी, 994 जो है 7 से कट जाएगी, कोई दिक्कत। अब आइए अब सॉल्व करते हैं। अब आप खुद ही बताएंगे ए का मान कितना है, कहेंगे ए बराबर है 105, डी निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना आपका 112, पहला 105, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 ही आएगा। अब आपको देखिए अंतिम पद पता है, अंतिम पद लास्ट आपको पद पता चल गया कितना है, ए का मान है 994। ये सब सवाल हैं, बस सब खाली सूत्र पे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। वही पूछ रहा है इसमें कितने पद है जो 7 से कटेगा, तो चलिए चेक कर लेंगे तीनों को संग। तो सूत्र होता है आपका an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया 994, a कितना दिया 105, n नहीं पता तो यही बताना है, d आपको पता होगा कितना है 7, ये प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर की तरह आएगा। तो 994 माइनस 105 बराबर आएगा n माइनस 1 गुणे 7। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करा देंगे, गुणा कराएंगे उससे भी आंसर आएगा। तो क्या करें, इतना आप लोग गुणा भाग करते हैं, बस ये गुणा है तुरंत भाग लेते जाइए। इसे घटा देंगे, 14 में से 5 जाएगा कितना जाएगा 9, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचेगा आपका 8, फिर यहाँ घटेगा कितना आ जाएगा 8, 889। अभी देखिए 7 गुणा है तो क्या जाएगा भाग, वही कह रहे थे हम भाग आ जाएगा, झूठे परेशान। 7 से काटिए, 7 से काटेंगे तो देखिए 7 एकम 7, कितना बचेगा 1 बचेगा, 18 हो गया, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4, 49 हो गया, 7 7 49।
तो n -1, ये माइनस इधर क्या होगा प्लस, तो 127 प्लस 1 बराबर होगा तो 128। तो 3 अंकों की संख्या में 128 संख्या ऐसा है जो 7 से पूरी तरह कट जाएगा। कितनी संख्या है? 128 संख्या। यही अब अतः लिखना चाहते थे, लिखिए। अतः 3 अंकों की संख्या में 128 पद है जो 7 से पूरी तरह विभाज्य है। पूरी तरह क्या है? विभाज्य है। विभाज्य बोले, गुणज बोले, मतलब कोई तो अच्छा, ठीक है। गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे तो ध्यान से भाग देंगे, कोई दिक्कत, बड़ा इजी सवाल है। ठीक है, जल्दी से आप लोग का नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार पढ़िए। कह रहा 10 और 250 के बीच में, कह रहा 10 और 250 के बीच में चलिए, जो 4 के गुणज हैं के बीच में चलना है। और क्या लेना है? 4 के कितने गुणज हैं, मतलब यह निकालना है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे? कह रहा 10 और 250 के बीच में ही लेना है, जो 4 के गुणज है, मतलब 4 का पहाड़ा जाना चाहिए, 4 का गुणा होना चाहिए। ठीक है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब। तो 10 के बाद कौन आएगा संख्या? 11 आएगा। 11 के बाद कौन आएगा? 12। 12 के बाद आएगा 13, फिर 14, फिर डाटा ऐसे लगा देंगे। 250 है, 250 भी हो जाएगा। देखिए इधर 250 हो जाएगा, फिर इधर क्या आएगा? 249 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 248। ऐसे से आता रहेगा पीछे से। ठीक है, चलिए चेक करिए पहले 4 से कहाँ से कट रहा है। 4 से यहाँ भाग देंगे, सब में 4 से चेक कर लेंगे। ये आपको हम रफ कार्य समझा दे रहे हैं, 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है। चलिए अब 4 में 11 भाग देंगे, पूरी तरह नहीं कटेगा। 4 नहीं है 12, यहाँ से कटना स्टार्ट हो गया, तो मतलब 12 आपका हो जाएगा प्रथम पद। ठीक, 12 के बाद आप जोड़ते जाइए, 13 नहीं कटेगा, 13 14 नहीं कटेगा, अब सीधा जो 4 जोड़ते जाइए। 12 4 कितना जाएगा? 16, 16 4 हो जाएगा 20, 12 4 16 ना, और 16 4 20, 20 4 24। अब डाट देखिए अंतिम पद कहाँ से कटा? जो 4 से कटे। तो 250 बीच में लेना था भाई, 250 बीच में कौन आएगा? 249। 249 4 का भाग देंगे, पूरी तरह नहीं कटेगा, तो कहाँ से कटेगा? 248। 248 देखिए, 4 6 24, 4 2 248 जो है वो आपका क्या हो रहा है? 4 से पूरी तरह कट जा रहा है। बाकी अब संख्या से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से आप खुद बता देंगे, पहले जैसा सवाल है। कहेंगे हमारा ए आपका कितना है? ए है आपका 12, डी निकाल लेंगे तो 16 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना आ जाएगा? डी बराबर हो जाएगा 4। और आपको ए एन दे दिया है, मतलब एकदम सेम सवाल जैसे अभी किया था अगला। तो यहाँ से आपका ए दे दिया है 12, डी दे दिया 4, ए एन दे दिया 248। आपको एन पूछ रहा है तो एन निकाल लेंगे, वही पूछा कितना पद, तो एन निकल जाएगा। तो सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है? ए एन का मान दिया है 248, ए कितना दिया है? 12, एन नहीं दिया, एन रहने दीजिए। डी आपको पता हो गया, डी आपको कितना दिया है? 4। ये 12 प्लस इधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 12, तो एन माइनस 1 गुड़े 4। इसको ऐसे गुड़े में रहने दीजिए, फिर भाग हो जाएगा। घटा देंगे कितना आएगा? देखिए 8 में से 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा 236। अब ये 4 गुड़ा है तो क्या जाएगा? भाग, इसलिए हम 4 को रोकते हैं हमेशा। जो 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा देखिए 4 6 24, ज्यादा हो गया, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, कितना बचेगा? 3, 4 9 36, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। ये माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस, 59 प्लस 1 बराबर हो जाएगा एन। 59 एक कितना जाएगा? 60। तो एक पदों की 60 ऐसे पद है कि जो 4 से का गुणज है। मतलब जब हम 10 और 250 के बीच में चलेंगे तो 4 के कितने गुणज है? 4 के आपके 60 गुणज है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 4 के 60 गुणज हैं। ठीक है, बस इजी सवाल है, खाली आपको समझेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, आप स्क्रीन में पढ़ेंगे तो समझा रहा है। कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी दिए? 2 समांतर दिए, पहला दिया 63, फिर 65,
और 67 डाटा दे दिया है। और दिया है दूसरा आपका श्रेणी है 3, 10, 17 डाटा। कारक के 91 पद बराबर हैं। कारक 91 पद क्या है आपके बराबर है। दोनों श्रेणी का 91 पद बराबर दे दिया, इसका मतलब बड़ा इजी सवाल हो गया। आपसे यन पूछ रहा है, यन पूछ क्या रहा है कि ऐसा कौन सा चले दोनों का मान क्या आ जाए बराबर, दोनों श्रेणी एक साथ बराबर आ जाए, वही चेक करना है। चलिए ठीक है, तो ध्यान से देखिए कहा अब यहाँ से आपसे खुद कह रहा है कि दोनों का जो अंतिम पद है क्या है बराबर, मतलब 91 पद क्या है बराबर। यदि हम पहला श्रेणी के लिए देखिए तो यहीं से देख लीजिए, पहले श्रेणी के लिए आप लोग यदि यहाँ से कहेंगे तो एक मान कितना हो जाएगा, एक मान हो जाएगा 63। यहाँ A1 ले लें प्रथम श्रेणी के लिए, ठीक है। D कैसे निकालेंगे, कहेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 65 माइनस 63 घटा देंगे, D का मान कितना आ जाएगा, D का मान 2 आ गया। तो हमने पहले श्रेणी का प्रथम पद 63 है, D आपका सर्वांतर 2 है। इसी प्रकार यहाँ पर निकाल लेंगे, प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 हो जाएगा। D कैसे निकलेगा, कहेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद आपका कितना दिया है 10 माइनस पहला पद, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। आपको यन नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, बस आपसे ये कह दिया कि दोनों का यनवा पद क्या है बराबर। अब एक बार यहाँ यनवा सूत्र लगा रहे हैं, तो देखिए दोनों का यनवा पद बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर, यही कह रहा है ना। मतलब an इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। चलिए हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। an कितना दिया है, नहीं दिया है। a आपको पता है, ये उसके लिए नहीं है, ये प्रथम श्रेणी का है, ये प्रथम श्रेणी के लिए, ठीक है। एक मान दिया प्रथम श्रेणी के लिए कितना है 63। n पता है, n है नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। d आपको पता है, d कितना है आपका 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। द्वितीय श्रेणी के लिए निकालिए, द्वितीय श्रेणी के लिए, तो द्वितीय श्रेणी के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही an ही रहेगा, तो a2 हो जाएगा। n का मान रहने दीजिए अभी। अब देखिए द्वितीय श्रेणी के a का मान कितना है, तो 3 हो जाएगा। ये दूसरा पद मत सही है, द्वितीय श्रेणी का पहला पद, n का नहीं पता, n रहने दीजिए। d पता है इनके कितना है 7। समीकरण 1 और 2 के ध्यान से देखिए, दोनों का क्या दिया कि यनवा पद बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर दिख रहा है। नहीं, जब बराबर है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देख लीजिए दोनों का यनवा पद क्या है बराबर है, और खुद ही बोला है बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, तो इनके बराबर क्या हो जाएगा ये, तो क्या है आपका 63 प्लस n माइनस 1 और गुणे में आपका कितना है 2 बराबर है। अब इधर ये वाला बराबर होगा, तो 3 प्लस n माइनस 1 और गुणे कितना है आपका 7। चलिए अब सॉल्व कर लेंगे, 63 रहेगा ही रहेगा, इसको क्या करते हैं गुणा कराते हैं, इसमें गुणा कराएंगे तो 2n हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इधर भी कर लेंगे 3, इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा और 7 एकदम 7। 63 में से 2 जाएगा, देखिए ये इससे से घट जाएगा, 63 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 61 और प्लस आपका 2n बचा। यहाँ 3 है, यहाँ -7, पहले 7n लिख लीजिए, 7 में से जब 3 घटा देगा तो -4, यानी के पास ले जाइए, उनको उधर ले जाइए, तो देखिए 61 ये माइनस है तो ये क्या इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब संख्या की तरफ n वाले की तरफ, तो पहले 7n हो जाएगा, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2n। कोई दिक्कत, 61 और 4 कितना आ जाएगा 65, ये कितना आ जाएगा 7 में से 2 हो जाएगा कितना 5n, तो ये 5 गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो 65/5 बराबर n, काटेंगे 13 5 65, तो n का मान कितना आ गया 13। अब सुनिए, जब हम दोनों श्रेणी में 13 पद तक चलेंगे तो दोनों का देखेंगे ना ये आपस में क्या होंगे बराबर, दोनों श्रेणी के 13वां पद चलेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर। जैसे आपको चेक करना है तो चेक कर लिए घर पर, 63 65 67 69 71 ऐसे लेते जाइए 13 संख्या तक ले जाइए, क्या तक 13, उसी पर नीचे भी ले जाइए 3 10 17 लेके चलेंगे, 13वां जैसे ही आएगा
दोनों श्रेणी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। देख लीजिएगा अपना कॉपी पे, ठीक है। ये आप लोग का काम है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यदि चीज़ आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक भी कर दिया करिए, करने में क्या जा रहा है, कुछ पैसा लग रहा है क्या। ठीक है, जल्दी से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके देखिए स्क्रीन में एक बार दिख रहा है, क्या कह रहा है। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का दिया है। अरे ये नहीं है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। क्या दिया है, तीसरा पद दे दिया है 16, और क्या दे दिया है, और सातवां पद, जो सातवां पद है बराबर पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवा पद 12 अधिक है तो 12 जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको एपी बताना है, प्रथम दूसरा पद, तो निकाल लेंगे एपी बाद में। तो देखिए यहाँ से कौन सा सूत्र लगे, यहाँ से डायरेक्ट एनवा सूत्र लगा देंगे। एनवा सूत्र द्वारा, ठीक है। तो क्या है, A3 है, A3 बराबर 16 है। एन का मान कितना है, 3। तो देखिए क्या लिखेंगे, A3 हो जाएगा, A प्लस एन का मान कितना है आपका 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। यही करेंगे, ना तो A दिया है ना तो D। A3 का मान कितना दे दिया, जहाँ तीसरा पद कितना दिया 16, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 बराबर A रहेगा, 3 में से 1 जाए कितना 2D। समीकरण नंबर 1। जब भी ऐसा बनता है समीकरण ही बनता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार यहाँ लगा लेंगे, क्या है आपका, इसी प्रकार से क्या आपका A7 बराबर है A5 प्लस 12। अब देखिए यहाँ A से एन कौन सा सूत्र लगाएंगे, एन वाई सूत्र लगाएंगे। एन का मान कितना है 7, A आपका वही रहेगा, तो A प्लस एन का हो जाएगा 7 माइनस 1, फिर हो जाएगा D। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए लगाएंगे, एन का मान कितना 5, तो A प्लस एन का मान कितना है 5 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, अरे इंटू D होता है ना, D अब प्लस कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत, क्या सूत्र लगाएं, एन का मान 7 है तो एनवा सूत्र ही लगाएंगे। तो एन के जगह रखेंगे 7, A 7 का मान ही निकल जाएगा। तो एन का मान कितना है 7, A नहीं दिया तो A रहेगा A प्लस 7 माइनस डी। 5 एन का मान कितना है 5, A प्लस 5 माइनस डी, ये 12 है तो 12। अब देखिए दोनों तरफ A है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ देखिए 7 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, कहेंगे 6D हो जाएगा बराबर। अब यहाँ से क्या 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, कहेंगे हमारा 4D बराबर, अब प्लस कितना दिया है 12। डी के पास आएगा तो 6D माइनस 4D बराबर हो जाएगा 12। 6 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 2D हो जाएगा बराबर 12। ये 2 गुणा है तो क्या जाएगा भाग, तो D बराबर हो जाएगा तो 12/2, काटेंगे 2 6 12, D का मान निकल गया 6। जब D का मान 6 निकल गया तो कहानी अब तक AP पता ही चल जाएगा। अब देखिए D का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दे तो आपका A निकल जाएगा। तो D कहेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखिए। A आपका क्या, आपका 16 बराबर है आपका A प्लस 2D, तो 16 रहेगा, एक A निकालना ही है, 2 भी देखिए दो संख्या बीच में क्या था, गुड़ा। D का मान कितना है 6 ना। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ 16 बराबर A प्लस 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, ये 12 प्लस इधर क्या होगा माइनस, तो 16 माइनस 12 बराबर हो जाएगा A। 16 में से कितना 4 हो जाएगा। A पता चलेगा, D पता चल गया, तो क्या आपको AP नहीं निकाल लेंगे, कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा हमारा AP। तो हमारा AP क्या होगा, AP प्रथम पद कितना है 4, तो 4 हो जाएगा कामा। दूसरा पद निकालेंगे तो क्या जोड़ेंगे, D तो जोड़ेंगे प्रथम पद में, तो जोड़िए D कितना है आपका 6। जैसे हम दूसरा पद निकालेंगे, देखिए एक का बताएंगे, जिससे निकालना हम आपको बताए थे पद। दूसरा पद निकालेंगे तो पहला पद उसमें जोड़ेंगे D, तो पहला पद कितना आपका है 4, D का मान कितना है 6, तो 6 4 कितना आ जाएगा 10। दूसरा पद कितना आ गया 10। इसी प्रकार हम तीसरा पद आपसे पूछे थे, यहाँ देख लीजिए पूरा नहीं बता रहे हैं। तीसरा पद मतलब दूसरा पद उसमें जोड़ेंगे D, दूसरा पद कितना है 10 और D का मान कितना है 6, तो 10 6 कितना आ जाएगा 16। तीसरा पद भी कितना आ गया 16। तो समझ में आ रहा है, ऐसे ही निकलता है पद। ये तो बता दिएगा तो पहले ही, तो डायरेक्ट हम लोग 4, फिर आएगा 10, फिर आपका कितना आएगा 16 ना, फिर कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा।
फिर डॉट डॉट आपका यही एपी है, इसी को बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपको एपी दे दिया है, एपी आपको दिया है 3, 8, 13 डॉट डॉट दे दिया है 253 में अंतिम पद से विषम करके। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। में अंतिम पद से 20वां पद गया। ज्ञात करना है। जब भी आपसे कोई भी सवाल पूछे, जब भी आपसे बोले अंतिम पद से ज्ञात कीजिए, तो आपके पास एक ही तरीका है, उस श्रेणी को ही क्या करेंगे, उलट देंगे। जो अंतिम रहेगा उसको क्या कर देंगे, पहले ला देंगे। यही करने का तरीका है। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? क्या कह रहे हैं कि जब भी पूछेगा पीछे से, कोई भी जब श्रेणी पूछेगा अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम से 10वां पद बताइए, तो हमको जब नहीं पता श्रेणी को उलट देंगे, तब का आंसर आ जाएगा। बड़ा सवाल हो जाएगा। तो चलिए इसी को उलट देते हैं। तो देखिए 253 लास्ट में तो क्या हो जाएगा, 253 लास्ट में तो पहले हो जाएगा, उलट दे रहे हैं, श्रेणी उलट जाएगा। फिर डॉट डॉट नहीं पता, डॉट डॉट फिर क्या आपका है 13, फिर आपका क्या है आपका 8, फिर आपका क्या है 3। कोई दिक्कत, श्रेणी को हमने उलट दिया, तो भाई जो शुरू रहेगा वो अंतिम हो जाएगा। अब यहाँ से बताएंगे तो ए बराबर आपका कितना है, ए बराबर आपका है 200। प्रथम पद कितना हो गया 253। डी निकालेंगे, डी कैसे निकलेगा, एक कदम पीछे, इसमें से इसमें करता है ना, हमेशा ज़्यादा में से कम करता है। तो 8 माइनस कितना आ जाएगा 13, तो घटा देंगे, डी कितना आ जाएगा 8 5 13 -5 आ जाएगा। आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, और एक चीज़ पता है, अंतिम पद कितना है 3। अंतिम पद कितना है आपका 3, मतलब ए एन बराबर आपका है 3। तो क्या निकालना है आपको, कह रहा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब एन का मान ही निकालना है। तो चलिए निकाल लेंगे। तो लगा देंगे एनवा सूत्र। तो ए एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 3, तो 3 हो जाएगा। ए कितना दिया है, ए आपका 253, एन माइनस 1, एन नहीं पता, डी पता है, डी कितना आपका -5। ठीक, ये देखिए 253 प्लस इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 253 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1, और गुणे में आपका है -5। ठीक, अब देखिए 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे -250 हो जाएगा, -250 बराबर, क्यों माइनस में क्यों है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। और बराबर क्या आपका एन -1, और गुणे कितना आपका -5। ये माइनस है तो ये देखिए गुणा है, तो भाग हो जाएगा, तो -250 बटे -5 बराबर हो जाएगा एन -1। माइनस माइनस करिएगा, 5 बचे 25, तो 50 बराबर हो जाएगा एन -1। कोई दिक्कत, ये माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस, 50 प्लस 1 बराबर हो जाएगा एन, तो 51 आ जाएगा एन। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तब देखिए यही पूछ रहा था, 20वां मतलब अंतिम से 20वां पद का मान कितना है 51। क्या बोलेंगे, अंतिम पद से 20वां पद का मान कितना है, क्या लिखेंगे, अतः भाई हमने श्रेणी उलट दिया तुम्हारे यहाँ, तो लिखेंगे अतः अंतिम पद से 20वां पद का मान कितना आपका 51 है। कोई दिक्कत, जब भी ऐसा रहेगा श्रेणी को ही उलट देंगे, जैसे पहले जैसा करते थे वैसे करेंगे। ठीक है, जल्दी से नीट लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। करा किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। करा किसी एपी के चौथे और 8वें पद, मतलब ये चौथा पद और 8वां पद, चौथा पद कितना दे दिया है, अच्छा चौथे पद और 8वें पदों का योग, चौथा पद होगा, फिर 8वें पदों का योग कितना दे दिया है 24, योग मतलब प्लस कर देंगे। ठीक, आगे चलिए, फिर छठा और 10वें पद, तो A6 हो जाएगा, छठा पद और 10वें पद मतलब A10 हो जाएगा, योग कितना दे दिया है
44। तो आपसे पूछ रहा है इस एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। इस एपी के कितने पद लिखना है? प्रथम 3 पद लिखना है। तो चलिए लिख लेंगे बच्चों। ये सवाल हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा समय हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए यहाँ से हम समीकरण 1 हो जाएगा, यहाँ समीकरण 2 नहीं, यही देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे यानी सूत्र द्वारा, यही बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ n सूत्र लगाएंगे तो n का मान कितना है? 4। तो a प्लस n की जगह 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ लगाएंगे n का मान कितना है? 8। तो a आपका a का मान नहीं दिया है तो डायरेक्ट लगा रहे a प्लस n का मान हो जाएगा आपका 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है? 24। तो 24 कर लेंगे, कोई दिक्कत। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों में a है तो a काट देंगे बराबर में। यहाँ 4 में से हो जाएगा कितना आएगा? 3 डी हो जाएगा। अरे कहाँ कटेगा? सॉरी, अरे बराबर में नहीं है, नहीं कटेगा, नहीं, ये नहीं कटेगा आपका। ए मिलके कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा? 3 डी हो जाएगा प्लस, और यहाँ 8 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा? 7 डी। अब बराबर आपका है 24। अब डी वाले को जोड़ लेंगे तो 2a प्लस 7 और 3 कितना आ जाएगा? 10 डी बराबर जाएगा 24। 2 कामन ले लीजिए, थोड़ा सा सरल कर लीजिए। जब 2 कामन लेंगे तो आपका a प्लस 2 5 10, यहाँ जाएगा डी बराबर हो जाएगा 24। 2 से काटेंगे 2 6 12, अच्छा 12 दूना क्या हो जाएगा? 24। a प्लस 5 डी का मान कितना आ गया? 12। समीकरण नंबर 1। चलिए अब क्या करेंगे, इसी प्रकार ले लेंगे इसको। a6 है और a10 बराबर कितना है? 44। कौन सूत्र लगाएंगे? यनवा ही सूत्र लगेगा, यनवा सूत्र। तो लगाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा? a6 है तो n का मान कितना है? 6। a नहीं दिया, a वैसे रहेगा, तो n का जगह 6 माइनस 1 डी। n का मान कितना है? 10, a वैसे रहेगा, n का मान हो जाएगा 10 माइनस 1, डी भी नहीं दिया, डी रहेगा, बराबर क्या है? 44। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए a रहेगा, a और a मिलकर कितना आ जाएगा? 2a हो जाएगा। 6 में से 1 जाए कितना आएगा? 5 डी हो जाएगा प्लस 10 में से 1 जाए कितना आ जाएगा? 9 डी हो जाएगा बराबर 44। कोई दिक्कत। अब डी को जोड़ लेंगे तो 2a हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 डी हो जाएगा बराबर हो जाएगा 44। 2 कामन लेंगे, वही करेंगे। a प्लस 2 7 14 बराबर हो जाएगा 44। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 गुना हो जाएगा 44। a प्लस 7 डी का मान कितना आ गया? 22। अब हम आपको नहीं आ रहा है, अब तो कहेंगे तो इजी हो गया। समीकरण 1 और 2 को क्या लगा देंगे? विलोपन लगा दे, a और d निकल जाएगा। तो आपको a और d निकलते ही जितना पद आपसे पूछे हम सभी पद को क्या करते हैं? निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से ला लेंगे। 1 और 2 से, चलिए तो एक आपको क्या? a प्लस 5 डी बराबर कितना है? 12। दूसरा कितना? a प्लस 7 डी बराबर ना 22। चिन्ह में परिवर्तन, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस। देखिए 5 में से 7 जाएगा कितना? माइनस 2 डी आ जाएगा। माइनस 22 में से 12 जाएगा कितना? माइनस 10 आएगा। माइनस माइनस कर देंगे, 2 5 10। तो डी का मान कितना आ जाएगा? 5। अब डी का मान 5 है, किसी समीकरण रखेंगे वहां से एक मान निकलेगा। तो डी का मान किसी समीकरण रखेंगे, चलिए 1 में रख देते हैं। तो लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए 1 में क्या है आपका? a प्लस 5 डी, a प्लस 5 डी बराबर आपका कितना है? 12। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक क्लियर होगा? 2 गुणा तो भाग हो जाएगा। तो a प्लस 5 डी है तो डी का मान कितना? 5। तो a प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है आपका? 5। a बराबर 5 25 कितना हो जाएगा? 25 बराबर हो जाएगा 12। सही लिख रहे हैं? हाँ सही है। a प्लस उधर क्या होगा? माइनस। a बराबर हो जाएगा आपका 12 माइनस 25, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा? माइनस 13 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया? माइनस 13। ठीक, a निकलेगा, d निकलेगा। अब आइए हम अब AP ज्ञात करते हैं। हमें दूसरा पद चाहिए। AP के 3 पद लिखना है, 3 पद और पहला दे दिया तो दूसरा पद निकालेंगे। लिखिए 3 पद और
3 पद कैसे निकलेगा, तो तीसरा पद लेंगे, अरे दूसरा पहला पद दे दिए तो दूसरा पद में कहेंगे पहला पद उसमें जोड़ेंगे डी, यही होता है ना। दूसरा पद निकालने से पहले कौन सा पद निकालेंगे, कहेंगे पहला पद उसी में जोड़ेंगे डी। तो चलिए ध्यान से, पहला पद कितना है आपका -13, डी का मान कितना निकला 5, तो कितना आ जाएगा, घटा देंगे कितना आएगा, 13 में से 5 जाएगा, कहेंगे -8। दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद निकालिए फार्मूले से, क्या होता है A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस डी हो जाएगा। भाई तीसरा पद में कहेंगे दूसरा पद डी जोड़ेंगे, तो हमेशा करते जाते हैं। दूसरा पद कितना दिया जाए -8, डी के मान कितना है, डी आपको निकाले 5, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, कहेंगे -3 आ जाएगा। एक पद और निकालने हो जाएगा, तो चौथा पद क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे हो जाएगा चौथा पद में तीसरा पद उसी में जोड़ेंगे डी। भाई चौथा सीढ़ी चढ़े से पहले कौन सीढ़ी चाहिए, तीसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी मान कितना दिया है -3, और डी की वैल्यू भी कितना है आपका 5, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, घटा देंगे आपको कितना का 2 प्लस में आएगा। तो AP को कितने पद निकले, 3 पद। कौन कौन है भाई, तो हमारा कौन है, पहला कौन है -13, कौन है -13, दूसरा कितना आया आपका -8, तीसरा कितना आया -3, चौथा कितना आया 2, इसी तरह डाटा आता रहेगा। यही आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। क्या करेंगे, 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा, वो भी छोटे छोटे थे, थोड़ा सा टाइम के इशू बच्चों, अगला नेक्स्ट क्लास में उनको पढ़ाना भी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चे हाँ मन लगा के पढ़िए, एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। जहाँ चीज़ आपको ना है आप कमेंट करिए, हम आपको उस चीज़ों को फिर से वीडियो लेकर उसी सवाल को एक बार आ जाएंगे फिर से लेकर। ठीक है, हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ जाता है कुछ नहीं, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे हम आपको वीडियो डालेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन घंटिया को दबा लीजिएगा, घंटिया को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम वीडियो आज अपलोड किए तुरंत आपके पास आ जाएगा, तुरंत यूट्यूब पर सीखना। ठीक है, इसलिए बोला जाता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, शेयर करना नहीं भूलेंगे बच्चों। मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों हर हर महादेव आए।